अस्तौदित हरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदये क्षणः। ओके, सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपना मन और अपनी दृष्टि भगवान नरसिंह पर पूरे मन के साथ एकाग्र समाहित, पूरे मन के साथ लगा दिया। फुल अटेंशन, कंप्लीट ट्रांस। और जब उनका मन लग गया भगवान पर, तो उन्होंने भगवान को प्रेम से और गदगद वाणी से प्रार्थना अर्पण करना शुरू की। ओके, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सुसमाहिता पे कमेंट कर रहे हैं, मैं बता दूंगा अभी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कल देखा कि भी नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के सामने, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को प्रेम किया, उनको अपनी गोदी में बिठाया, आशीर्वाद दिया, नहीं जैसे पिता अपने बच्चे को करता है। सो नरसिंह भगवान का और प्रहलाद महाराज का वात्सल्य रस था, रिलेशनशिप। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को अपने एज अ फादर मान रहे थे, और नरसिंह भगवान प्रहलाद को एज अ सन मान रहे थे। सो प्रहलाद ने फिर क्या किया? प्रहलाद ने भगवान के प्रेम से रेसिप्रोकेट किया, आदान प्रदान किया प्रेम का। रेसिप्रोकेट का मुझे आज तक शब्द नहीं मिला हिंदी, बट कैसे रेसिप्रोकेट हिंदी ढूंढना, मैं रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई अच्छा वर्ड ढूंढना पड़ेगा, उस बाद में ले लूँगा, ढक के रख दो। उस प्रेम को उस कैसे कहेंगे, प्रेम के आदान प्रदान, यही समझ लो। सो नरसिंह भगवान ने जो प्रेम प्रकट किया प्रहलाद महाराज के लिए, प्रहलाद ने फिर उस प्रेम का मूल्य चुकाने के लिए, प्रहलाद को लगा कि भगवान का इतना प्रेम है, तो अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना शुरू की। इसको भक्ति कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, भक्त भगवान से प्रेम करता है सेवा करके, भगवान प्रेम करते हैं आशीर्वाद देकर, फिर भक्त और सेवा करता है क्योंकि उसको वो प्रेम से वो भगवान के प्रेम को अनुभव करता है। और एक्चुअली प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है देना, ये प्रेम का स्वभाव होता है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि काम वासना का स्वभाव है लेना, और प्रेम का स्वभाव है देना। ये मेजर डिफरेंस है। सो नरसिंह भगवान अपना प्रेम में प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रहलाद वही प्रेम अनुभव करके प्रेम में भगवान को दोबारा प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो खेल है, ये चलता ही रहता है। भगवान भक्त को प्रेम देते हैं, भक्त फिर भगवान को प्रेम देता है, फिर भगवान भक्त को देते हैं, भक्त भगवान को देते हैं। बस ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी एंड नहीं होता। एक बार आप इस लूप में फंस गए तो फिर नहीं निकल सकते। जैसे संसार में भी आप किसी लड़की के चक्कर में फंस गए, फिर नहीं निकल सकते आप, फिर वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ते अब रोकोगे तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही है, प्रेम बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? अस्तौषिद मतलब होता है प्रेयर्स ऑफर की। तो प्रहलाद महाराज क्या करेंगे? वो नरसिंह भगवान के सामने खड़े हैं, तो क्या सेवा करेंगे? सेवा तो पहले कर दी बहुत, अब जब सामने क्या करोगे? सामने आप ये थोड़े ना कि भगवान मैं जा रहा हूँ सेवा करने, आप प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, कुकिंग करने जा रहा हूँ आपके लिए। इट डजंट, ऐसे थोड़े ना होता है। सामने क्या करेंगे? सामने भगवान की स्तुति और भगवान से प्रार्थनाएं की। बेसिकली प्रार्थनाएं कम है, स्तुति ज़्यादा है। प्रार्थना जब कहते हैं तो स्तुति का मतलब हो गया। प्रार्थनाएं तो प्रहलाद ने अपने लिए प्रार्थना की ही नहीं। प्रहलाद ने तो कहा कि भी मैं तो आपकी भक्ति कर ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरों को भी भक्ति मिले। उनकी प्रार्थना ये थी बेसिकली। उससे मगर प्रार्थना करने से पहले स्तुति की जाती है। सो भगवान सामने आ गए तो क्या करोगे? नेचुरली प्रेज करोगे ना भगवान को, यही करोगे और क्या करोगे। सो अस्तौषित मतलब होता है प्रेयर्स, स्तुतियाँ,
मतलब ग्लोरिफिकेशन। सो इसलिए जब भी हम भगवान के सामने आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो हमें इमीडिएटली ग्लोरीफाई करना चाहिए भगवान को। खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आप गए मंदिर में, आपने इधर उधर देखा, वो प्रभुपाद गए, नमः विष्णु बताए कृष्ण कृष्ण उधर, फिर उसके भगवान वो हाँ गए ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस उठ के आ गए। वो एक मैकेनिकल है, वो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आप जाओगे, प्रभुपाद को प्रणाम नमः विष्णु पदाय करोगे, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन करोगे, फिर भगवान की थोड़ी स्तुति करोगे तो अच्छा है। एक दो श्लोक ही बोल लो, उसमें क्या है, कुछ ही बोल सकते हो। स्तुति करने के लिए कोई भाषा नहीं होती वैसे, बाय द वे कोई सेट पैटर्न भी नहीं होता। मतलब आप श्लोक याद करके बोलोगे तो बहुत अच्छा है, अपने मन से भी बोल सकते हो आप। नहीं कि भगवान आप बहुत सुंदर हैं, आप अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, आप बोल सकते हो, उसमें क्या है, अपनी भाषा में बोल सकते हो, दैट्स ऑल। और ग्लोरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर कोई राजा से मिलने जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहले सीधा मिलते ही कहते हैं हे राजन आप महान हैं, आप चक्रवर्ती हैं। फिर राजा कहेगा हाँ भी क्या चाहिए, तो फिर वो पूछता है। सीधा किसी राजा के सामने जाओगे, आप चुप नहीं खड़े हो सकते। आप गए तो राजा के सामने चले गए, तो राजा कहेगा क्यों आए हो, अब हो गया इसलिए आया हूँ, बस ख़त्म। ऐसे नहीं हो सकता। वो तो नॉर्मल आदमी से मिलोगे, राजा से मिलोगे तो फिर तो आप बोलोगे ही बोलोगे कुछ, डेफिनेटली। सो ऐसे ही है। सो अब तो भगवान सामने आ गए, तो भगवान की स्तुति करने का मन किया प्रहलाद महाराज का, मगर वो करने से पहले क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। हरिम एकाग्र मनसा सुसमाहिता, श्रील प्रभुपाद सुसमाहिता पे फोकस कर रहे हैं। एकाग्र मनसा, अपना मन पूरी तरह भगवान के चरणों में लगा दिया, क्योंकि भगवान की सर्विस परफेक्टली होनी चाहिए ना। परफेक्टली का मतलब ये नहीं है कि आप उस सर्विस को क्या कहते हैं उसको, कैसे बताऊं, परफेक्टली का मतलब ये नहीं है कि आप उस सेवा को 100% कर डालो, ऐसा नहीं है। परफेक्टली का मतलब है पूरे मन के साथ करो, चाहे वो 100% ना हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100% कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं, अब आप मान लीजिए आपको मिट्टी लगानी है दीवार पे, या चलो आपको कुकिंग करनी है, तो परफेक्ट कुकिंग क्या है, परफेक्ट कुकिंग ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे आइटम्स बना दिए और परफेक्ट, मतलब इससे अच्छा आइटम तो बन ही नहीं सकता। वो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। मगर परफेक्शन भगवान की आंखों में क्या है कि आप पूरे मन से कर रहे हो। चाहे आपकी कुकिंग में जो वो डिश है वो इतनी अच्छी ना बनी हो जैसे कि और दूसरे की बनी हो, तो मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने तो बहुत अच्छी डिश बनाई, उसके टेस्ट का कोई सवाल ही नहीं है, और दूसरे ने इतनी अच्छी डिश नहीं बनाई, इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, टेस्ट है पर इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, तो भगवान किसकी लेंगे। भगवान को कोई मतलब नहीं है ज़्यादा अच्छा टेस्ट है या कम अच्छा टेस्ट है, भगवान को टेस्ट के थोड़े ना भूखे हैं। हम तो उसका लेंगे जिसने कुकिंग मन लगा के की है। यही है ना, ऐसे ही है ना। तभी तो विदुर जी का लिया, विदुरजन का नहीं लिया, उसका मन ही नहीं था। सो टेस्ट किसी भी सेवा में मन से आता है, मन से ही आएगा। जैसे माँ जब बनाती है अपने बच्चे के लिए तो बच्चा लेता है, या कोई प्रेमिका बनाएगी अपने प्रेमी के लिए तो वो लेगा, तो उसको बड़ा टेस्टी लगेगा ना, कहेगा वाह क्या बनाया है, क्योंकि वो उसमें टेस्ट नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है उसमें, उसका प्रेम देख रहा है ना। उसका फ्रेंड आके खाएगा, क्या बनाया है ये, क्या तू क्या कह रहा है, अरे मुझे तो सही अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल, उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो प्रेम चख रहा है और वो उसमें स्वाद चख रहा है। सो इसलिए तो शबरी के जो कड़वे बेर थे वो राम को अच्छे लगे, अगर आई मीन टू से स्टोरी ठीक है तो, मतलब नहीं उसने झूठा करके तो निकला। बेर तो खिलाए थे, आई थिंक बेर तो खिलाए थे, कुछ कड़वे भी थे, तो राम ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रेम है। सो इसलिए मन एकाग्र मनसा, मन जहाँ या वहाँ हो, तो मन को
मन को देखना चाहिए कहाँ जा रहा है और खींच के लाके भगवान में लगा दो। और जब आप भगवान पे लगाओगे तो भगवान और अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। भगवान, आप एक कदम लोगे, भगवान 10 कदम लेते हैं आगे। आप एक कदम आगे लोगे, भगवान 10 कदम आगे लेंगे। अब एक कदम पीछे लोगे तो भगवान 10 कदम पीछे लेंगे। तो बड़ा लॉस है। तो पीछे जाने में ज़्यादा लॉस है, ये 10 पीछे चले गए। आगे जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, 10 आगे आ गए। सो एटलीस्ट अगर आगे नहीं आ सकते, पीछे मत जाओ, वहीं खड़े रहो, ये तो बेटर ही है। सो उसके लिए आपको माइंड को देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है मैं उधर नहीं जाने दूंगा, उधर नहीं जाने दूंगा। और वो मन को रोकने के लिए क्या करना होता है, वो कह रहे हैं मन को रोकने के लिए क्या करना होता है, सुसमाहिता। सुसमाहित कर दिया उन्होंने अपना मन, प्रहलाद ने। सुसमाहित क्या होता है, क्या होता है, किसको पता है सुसमाहित का मतलब? कुछ बोलो तो सही, क्या मुझे देख रहे हो गधों की तरह, मैं क्या मतलब, क्या है ये, इतना सुन लिया आप लोगों ने। सुसमाहित क्या होता है? हाँ, समाहित, समाहित, समाहित मतलब होता है लगा देना, समाहित कर देना। सुसमाहित मतलब, सु का मतलब होता है अच्छा भी, अच्छी तरह लगा देना। अब अच्छे शब्द का भी मतलब ना 2-3 होते हैं। ऐसे उसको कहो यार उसको तूने अच्छी तरह मार दिया, नहीं मार दिया, तो वो अच्छा एक गंदी सेंस में है, समझ रहे हो ना? तूने मार दिया, हाँ मार दिया, अबे अच्छी तरह मारा है, नहीं मारा है, हाँ अच्छी तरह मारा है, तो वो तो एक गंदी से, वो अच्छा एक गंदी सेंस में है। ये मतलब अलग अलग मतलब है। सू के बहुत सारे मतलब होते हैं। सू वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग भी है, सुसमाहिता। सो एनीवे संस्कृत में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मतलब है कि अच्छी तरह लगा दिया। यहाँ पे सू का मतलब पूरी तरह, अच्छा मतलब पूरी तरह, बेसिकली पूरी तरह भगवान में लगाया, ये ट्रिक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भागे तो पूरी तरह लगा दो। पूरी तरह कैसे लगाएंगे, यही तो क्वेश्चन है, यही तो हम पूछ रहे हैं भाई, पूरी तरह कैसे लगाएं, कैसे लगाएं? तो सु का एक और मतलब है सुख। सु मतलब सुख होता है ना, सु से सुख, सु सुखम, सुना है? तो सु का मतलब अच्छा होता है, अच्छा मतलब सुख है, हैप्पी। तो सुसमाहिता का मतलब होता है कि बेसिकली अगर भगवान में मन लगाना है आपको, मन भाग रहा है, तो आपको कृष्ण कॉन्शियस में अपने आप को हैप्पी रखना पड़ेगा। कल मैं वही बता रहा था, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको अच्छी लगती है अंदर से, मतलब जो अच्छी लगती है भगवान की सेवा के अंतर्गत, ऐसे नहीं जो चीज़ अच्छी लगती है। सो अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप करो चीज़ें, तो आपका मन लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो मतलब ऐसे आप भगवान की लीलाएं पढ़ो तो सुख आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो मन लगाना आसान हो जाएगा। भगवान की लीलाएं नहीं पढ़ोगे, भगवान के बारे में नहीं पढ़ोगे, तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो फिर बस ऐसी चलती रहेंगी, खिंचते रहोगे आप। हमारी साधना जो है वो श्रवण कीर्तन है, वो लीलाओं को पढ़ना है। भगवान, हमारी साधना हरे कृष्णा तो है ही, चलो चैंटिंग तो है ही ऑफेंसलेसली, बेसिकली उससे उसका मतलब क्या है चैंटिंग करना ऑफेंसलेसली? वो कैसे करेंगे, होता ही तो नहीं है वो। उस साधना का एक अंग है श्रवणम, कीर्तनम। और श्रवणम क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवणम। क्यों है? क्योंकि उसे इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा अच्छा लगेगा, सुसुखम, आनंद आएगा। आनंद आएगा तो जब करना आसान हो जाएगा। एक फ्रस्ट्रेटेड हृदय में जब करना मुश्किल होता है ना, है नहीं? हार्ट फ्रस्ट्रेटेड है, आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम सोचे जा रहे हो मन में, यार ये तो क्या है, मुझे निकाल देंगे आश्रम से, मुझे खाना नहीं मिला, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि खुश नहीं हो। आप देखो, जब आप खुश होते हो तो मन भागता नहीं ज़्यादा, होता है ना? नहीं भागता ना? जब फ्रस्ट्रेटेड और एंग्जाइटी में होते तो मन भागता है, तो मुश्किल होता है। तो इसीलिए सुसमाहित है, ये ट्रिक है, ये बस अपने मन को समाहित करने की, मन को लगाने की भगवान में ट्रिक है। आपको अपने आप को हैप्पी रखना पड़ेगा।
हैप्पी, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, यही है ना। तभी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो टेम्पल लीडर्स हैं उनको डिवोटीज़ को चैलेंज देना चाहिए कुछ ना कुछ हमेशा, तो एक्साइटमेंट रहेगी ना। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज होता है, अभी एक मैराथन में ये करना है वो करना है, तो चैंटिंग भी होती है, सही अच्छी होती है, नहीं होती है, वो भी चलता रहता है वो भी, वरना जब चलता रहेगा ऐसे ही। तो अब चक्कर यह है कि जब इंटरेस्ट आपका जब ये जो इंटरेस्ट ला रहे हैं, जो हम सुखी रह रहे हैं भगवान की सेवा में, उसको बोलते हैं प्रेम, उसी को प्रेम बोलते हैं। प्रेम ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्शन के बाद मिलेगा, प्रेम की कुछ कुछ बूंदें पहले ही मिल जाएंगी, तब आप उस लव को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जब आप इंटरेस्ट लाओगे, सुखी रहोगे, पीसफुल, सेटिस्फाइड रहोगे भक्ति में, तो फिर आपको हाँ कृष्ण अच्छे हैं, तो आपको फील होगा लव, प्रेम। मतलब वो एग्जैक्ट प्रेम नहीं है, बट प्रेम की छाया है, कुछ ड्रॉप्स है। तो प्रेम, प्रहलाद महाराज तो प्रेम में गदगदाया, उन्होंने प्रेम से गदगद वाणी में भगवान को स्तुति अर्पण की। बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेम अर्पण किया, अगर वैसे देख लो तो अपनी स्तुति के द्वारा प्रेम अर्पण किया। तो सेवा के द्वारा हम भगवान को क्या देना चाहते हैं? प्रेम ही तो देना चाहते हैं, चीज़ें थोड़े ना दे रहे हैं हम। चीज़ें तो भगवान तो इंटरेस्टेड ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको संसार में, मगर संसार की चीज़ों के द्वारा हम प्रेम दे रहे हैं, प्रेम व्यक्त कर रहे हैं बेसिकली, है ना। प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ से तो करेंगे, जैसे फूल से करते हैं तो हाँ ठीक है, या कुछ गिफ्ट दे के करते हैं, यही है ना। किसी जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, फूल, तभी तो प्रेम। सिर्फ ये थोड़े ना बोलते हैं आई लव यू, उससे काम थोड़ा ना चलता है। सो स्तुति का मतलब क्या है? अब स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति में प्रेम प्रकट करना चाहते हैं स्तुति के द्वारा। कृष्ण आप ऐसे ऐसे हैं, अच्छे अच्छे श्लोक अर्पण किए। व्याचा तन न्यस्त हृदय क्षणा, अपनी वाणी से और अपने हृदय में उन्होंने अपने हृदय की आँखों से भगवान के दर्शन किए, अपनी आत्मा की आँखों से, इन आँखों से नहीं। इन आँखों से तो भोग दिखाई देता है, आत्मा की आँखों से सेवा और भगवान दिखाई देते हैं। इन आँखों से भोग और संसार दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देगा। सो उन्होंने अपने आत्मा की, हृदय की आँखों से तन्यस्त भगवान के दर्शन किए और भगवान को अपने आप को अर्पण किया। बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। ये प्रोसेस है। एक्चुअली भक्ति का प्रोसेस इतना मुश्किल है नहीं, अगर आपने एक थोड़ी सी ट्रिक समझ ली तो। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो लगता है इसलिए क्योंकि हम सही से कर नहीं रहे होते। और हमारा अटेंशन चीज़ों में होता है, हमारा अटेंशन अपने आप में नहीं होता, इसलिए मुश्किल लगता है। चीज़ों पे होता है, अपने आप पे नहीं होता। चीज़ों पे भी होना चाहिए, अपने आप पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप गए किसी के पास, आप क्या कर रहे हो, मेरा पूरा ध्यान अपने पे है। और क्या हो रहा है फिर? उसके झूठा यहाँ पड़ा है, उसके कच्छे यहाँ पड़े हैं, धोती यहाँ पड़ी है, पूरा गंद फैला हुआ है। क्यों गंद फैला हुआ है? अपने आप पे ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं, ऐसे सीरियसली होते हैं। हॉस्टल में हमारे, जैसे हम टीएम करते थे ना पहले कॉलेज में, टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो हमारे दोस्त वोस्त करते थे तो ध्यान में बैठे रहते थे, तो पूरा रूम गंदा, पूरी अलमारी गंदी, ये गंदा वो गंदा, सब फैला हुआ है। तो कोई आता था, अभी ये क्या है? ध्यान कर रहा हूँ मैं। तो ये तो दैट वो भी गलत है, क्योंकि ये संसार किसका है? भगवान का है। तो आप अपने पे ध्यान कर रहे हो, भगवान पे नहीं कर रहे, वो तो फिर उल्टा हो गया। और जो चीज़ों पे ध्यान कर रहा है, वो हो सकता है भगवान पे कर रहा है, नहीं कर रहा है वो पता नहीं, मगर अगर चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा रहा है तो भगवान पे कर रहा है, मगर फिर अपने पे नहीं कर रहा। तो वो डिसबैलेंस है। वो दोनों पे ध्यान कर रहा है, भगवान और अपने आप पे, तब बैलेंस सही रहेगा, तब हम सही से अच्छे से कर पाएंगे भक्ति। बस यही है, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है? ये लो।
कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? कुछ तो होना तो चाहिए यार, ऐसे तो नहीं बैठ सकते आप। ये प्रहलाद महाराज का नृसिंह भगवान के प्रति दास भाव कि नृसिंह भगवान ने वात्सल्य का सतिया तो फिर उन्होंने ग्लोरिफिकेशन। वो दास में ही वात्सल्य है, दास तो बेस ही है ना। दास भाव पे तो बिल्ड होता है वात्सल्य, साके वात्सल्य भाव है। एज अ फादर, वात्सल्य भाव में दो होते हैं ना, एज अ सन या एज अ फादर। तो उनके अंदर वो वात्सल्य भाव था प्रहलाद महाराज के। हाँ, इसलिए वो एज अ फादर, हाँ की तरह देख, एज अ मास्टर, एज अ फादर, वॉट एवर। ओके, कुछ कहना है? हाँ, अपने आप पे ध्यान करने का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड का ट्रैक रखो कि मन कहाँ जा रहा है, मन के विचारों के साथ में उलझ तो नहीं रहा। ये होता है अपने आप पे ध्यान रखना। आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं मन के साथ भाई जाओ, वो नहीं करना चाहिए। बस वो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी मन के साथ नहीं बहने की, मन से अलग रहने की। वही करना है, सारे प्रोसेस वही है, ध्यान योग सब वही है। आपको सिखा रहा है मन को अलग होके देखो मन से, अपने आप को, तो आपको तंग नहीं करेगा। आप घुस जाओगे तो तंग करेगा उसके साथ, और कुछ नहीं। बताएं कि डिवोटीज को हैप्पी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होना चाहिए। चैलेंजेस देना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं चैलेंजेस रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। चैलेंजेस देने चाहिए लीडर्स को, एफर्ट ओरिएंटेड। चैलेंजेस रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, तभी एक्साइटमेंट होगी ना। प्रभुपाद हमेशा पूछते हैं ना रिजल्ट क्या है, मगर वो रिजल्ट से हम अटैच नहीं होते, फ़र्क ही है। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस खराब है, स्ट्रेस खराब नहीं होता, स्ट्रेस से आसक्ति खराब होती है। क्योंकि अब हम संसार में भी तो स्ट्रेस ले रहे हैं, भक्ति में भी स्ट्रेस लेते हैं। जब प्रीचिंग होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, होता है ना, मैनेजमेंट है, प्रीचिंग है, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। मगर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेस, एक मटेरियल स्ट्रेस है ना। तो संसार के स्ट्रेस में आदमी पागल होता है, क्योंकि स्ट्रेस से आसक्त हो जाता है, स्ट्रेस से अटैच्ड हो जाता है। वो स्ट्रेस के बारे में सोचता रहता है, यही है ना कि अबे यार मैं मर गया यार, मर गया, वहाँ गया था पलिया में, वहाँ, यही सोचते रहते हैं ना। भाई कहीं गया हो, कुछ लॉस हो गया, तो यही सोचता रहा यार लॉस हो गया, ये क्या स्ट्रेस आया था, लॉस। अब वो सोचता जा रहा है। डिवोटी स्ट्रेस से आसक्त नहीं होता। ठीक है, हो गया, चीज़ें हो गई, भूल गया बस। हुई थी, भगवान के लिए हुई थी, ज़रूरी था, ओके, अब नेक्स्ट टाइम ख़त्म हो गया। सो ये स्ट्रेस से अटैचमेंट गलत है। सारे अच्छे जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो यही कहते हैं स्ट्रेस, इसलिए दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ये भी होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस लेने को बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो स्ट्रेस हम एक तो हम प्रेम से करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, जैसे फैमिली के लिए स्ट्रेस लेते हैं लोग, नहीं। नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो गंदी भावना से की जाती है, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, टेररिस्ट, नहीं, वो एक तो ये बात है। दूसरी बात, पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जिसमें स्ट्रेस से अटैचमेंट नहीं होती। आपने काम किया, पूरी मेहनत की, स्ट्रेस आया, नेक्स्ट मोमेंट छोड़ दिया, ठीक है, दैट्स ओके। बिना अटैचमेंट के आपने किया तो स्ट्रेस आएगा, मगर आपके अंदर नहीं घुसेगा। नेगेटिव है, जब आप अटैचमेंट के साथ कुछ करोगे तो भी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। कुछ भी एफर्ट मारोगे, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, मगर बिना अटैचमेंट के कर रहे हो तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। तो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेस हो गया बेसिकली, और कुछ नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट्स में तो डिटैचमेंट मान लीजिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स में तो अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ अच्छा किया मैंने। वो रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करो, मैंने किया, भगवान को अर्पण कर दिया, काम खत्म। सोचोगे रिजल्ट के बारे में तो प्रोसेस काम नहीं करेगा। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते ही रहोगे तो प्रोसेस काम नहीं करेगा। अपने रिजल्ट सामने हैं, आपने किया, रिजल्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा मेहनत कर लेंगे। बट
आपने सोचते नहीं रहो तो वो प्रॉब्लम है। और वो भी रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, बाद में ये भी सोच रहे हैं अरे यार वहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी। वो जैसे जैसे कभी कभी एग्ज़ाम करके नहीं आते तो सोचते नहीं रहते अबे यार वो क्वेश्चन गलत कर दिया, मुझे आता था, पता नहीं क्यों हो गया गलत। वो पागलों की तरह घूमता रहता है, नहीं बस उस टाइम बस मैं सही कर देता, मेरे को आता था, ऐसा घूमता नहीं रहता, पता नहीं पागल हो गया था मैं। तो ये सब गलत है, ये आप स्ट्रेस से अटैच, उस चीज़ों से अटैच हो रहे हो आप। वो ठीक है, मगर माइंड वो प्रैक्टिस है माइंड की, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे छोड़ोगे? सुसमाहिता, भगवान में इंटरेस्ट लाओगे तो फिर वो कुछ सोचने को होगा ना, कुछ और चीज़ छूट। अगर माइंड खाली होगा तो कैसे छोड़ दोगे आप? फिर आपका हो गया, कुछ हो गया गलती, कोई नहीं, फिर उसके बाद आपने भगवान के बारे में सोचा, भगवान कितने अच्छे हैं, वो भूल गए आप वो। सो हम यहाँ पे हम यहाँ पे याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखो तो हम संसार को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, यही है ना। हम संसार को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्क है। भूलने के लिए भगवान को याद करना होता है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर आप कहो हम भक्ति मतलब भगवान को याद करना, स्मरण करना, ठीक है, गलत थोड़ा ना, स्मरणम है ही, मगर उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। भक्ति मतलब भगवान का स्मरण करना संसार को भूलने के लिए। अगर भगवान का भी स्मरण हो रहा है, संसार का भी स्मरण हो रहा है, तो प्रॉब्लम है, आप सही से नहीं कर रहे, फिर वो भक्ति नहीं है। वो क्या है? वो आप वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो तो उन्हीं को तो सहज्या कहते हैं। तो इस तरह से स्मरण करना कि भगवान संसार भूल जाए, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे कोई सप्रेशन कुछ नहीं है। भगवान खुद भी कह रहे हैं दबाने दबोने से कुछ नहीं होता, किसी को दबाओगे तो दोबारा उठ के मारेगा आपको, यही है ना। आपको पॉजिटिव, आपको माइंड को वहाँ लगाना पड़ेगा, हरि पे लगाओगे तो हरि वैसे ही इतनी इंटरेस्टिंग है, मन लग जाएगा। मगर आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट आए, क्योंकि आप मैकेनिकली भी लगा सकते हो, ठीक है, पढ़ लिया कृष्णा बुक, हाँ, जैसे प्रभुपाद ने कहा भी रोज़ 40 मिनट्स या 30 मिनट्स कृष्णा बुक पढ़ लो, हाँ भाई हमारा रूटीन है। तो चार्ट होते हैं ना, चार्ट, साधना चार्ट में, अरे मैंने 30 मिनट पढ़ा है, देखो तो पूरे मैंने 30 मिनट पढ़ा है, हाँ वो कितना सही है। वो तो वो अपने ऑफिस से वो अपना पूरे दिन टाइम नहीं मिला, फिर अरे 30 मिनट पढ़ना है, खोला अलार्म लगा दी, डिंग 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 डिंग, अलार्म बज गया, हाँ 30 मिनट हो गया, हाँ संतुष्टि। वो तो फिर अब वो ऐसे 30 मिनट से अच्छा है कि आप 5-5 मिनट निकाल के पढ़ लो, 30 मिनट वो बेटर है। जब आप बीच में फ्री होए सुबह तो आपने 10 मिनट पढ़ लिया, हाँ यार ये अच्छा है, उस टाइम माइंड आपका फ्री है ना, फिर आपने 10 मिनट पढ़ लिया। वो जो आप अगर ऐसे प्रोटोकॉल से चलोगे तो आप कर नहीं पाओगे, और वो एक बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही स्लो और बहुत ही घटिया प्रोसेस होता है, उससे फास्ट नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हो, टाइम निकलेगा नहीं 10 दिन तक, फिर पागल हो गए, क्योंकि 1000 चीज़ें हैं, उल्टी पुल्टी तो चीज़ें होती रहती हैं। फिर उसके बाद फिर आप सोचोगे मुझे टाइम निकालना है, फिर आप कहोगे अब से करेंगे, फिर अब 5 दिन निकालोगे, टक टक इस टाइम निकालना है, टक 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 टक, और फिर मतलब करते हैं डिवोटीज़। फिर उसके बाद निकालोगे, 5 दिन बाद आप करोगे, और जब आप टाइम निकाल के करते हो ना, जब सेट करके करते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। उस टाइम मन लग रहा है नहीं लग रहा है आपको नहीं पता, आपने टाइम सेट किया है, आपने मन सेट नहीं किया, उसमें अंतर है। आपने टाइम सेट किया, मन सेट नहीं किया। उस टाइम हमें 2 बजे से 5 बजे, ठीक है, उस टाइम मन ही नहीं लग रहा, उस टाइम थक रहे हो, टाइम तो हो गया सेट, माइंड का है, माइंड तो सेट नहीं हुआ। उससे बेटर है जब माइंड सेट है तब कर लो, चाहे 10 मिनट करो, फिर 10 मिनट कर लिया, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। टाइम सेट करके कर सकते हो, मगर वो उन चीज़ों में ना स्कूल की पढ़ाई होती है, भक्ति की पढ़ाई नहीं होती। वो सेट करके जैसे ट्यूशन जाते हैं, क्लासेस होती हैं, उसमें फिर स्कूल की पढ़ाई में तो रट्टा ही मारना है, उसमें कौन सा इंटरेस्ट लाना है। इंटरेस्ट के लिए 1000 चीज़ें हैं, खेलना कूदना, समोसे खाना, नहीं चाउमीन खाना, वो तो कर ही लोगे। उस टाइम तो कुड़ के पढ़ता है आदमी, नहीं और रटना है, पास होना है, भैया क्या है, ओके, मज़े थोड़ा ना पड़ता है। इनफैक्ट कल मैं बता रहा था कि जो पहले के स्कूल्स थे, एरिस्टोटल, प्लेटो,
वो कभी भी टाइम सेट करके नहीं पढ़ाते थे, उनके सिस्टम ही नहीं था टाइम सेट। पहले गुरुकुल में भी टाइम सेट नहीं होता था वैदिक ज़माने में। वो और हर एक को सेम ही नहीं पढ़ाते थे, इंडिविजुअल पढ़ाई होती थी। जो जितना आगे निकल गया हो निकल गया, तभी कम बच्चे होते थे ना, गुरु इंडिविजुअल पे अटेंड करता था। एरिस्टोटल भी ऐसे ही था, कोई टाइम सेट नहीं था। वो जब भी चलते फिरते किसी को बुला लिया, हाँ भाई बता, ये बता, वो बता। वो चलते चलते वॉक करते करते क्लासेस देते थे, चलो भी घूमने चलते हैं। वो वॉक करते करते क्लास दे दी, वहीं पूछ लिया उससे, सब कुछ रिवाइज करा दिया। असली टीचिंग वो होती है। तो उसमें उसको मज़ा भी आता है, टीचर को भी आता है, और हो गया। अब टाइम सेट वाले में मेरा पर्सनल वो है ये अंडरस्टैंडिंग। अब कोई और कुछ भी आर्ग्यू कर सकता है, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि टाइम सेट में अब आपने करा भाई, हाँ जैसे ये टाइम सेट ही तो है, क्लास 8 बजे से 9 बजे तक, आधे तो सो रहे होते हैं। कैसे होगा? मतलब मान ली थके हो इस टाइम, तो मैं तो नहीं कह सकता थको मत, साले कुत्तों खड़े हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। खड़े हो जाओगे तब भी अंदर से तो नींद ही आ रही है ना। आपका सेट, इसको तो नींद आ रही है, देखो उसको भी नींद आ रही है। अब क्या करेंगे बताओ? अब वो शरीर थक रहा है तो थक रहा है, उसकी गलती क्या है? बाई चांस नींद नहीं आई रात को, कुछ नहीं हुआ, तो क्या करेगा बेचारा? तो हमने टाइम तो सेट कर दिया, उसका माइंड सेट नहीं है, तो वो पागलों की तरह। अब इस टाइम हमें करना है टाइम। अब टाइम सेट करना भी होता है इंस्टीट्यूशन में। टाइम सेट ही नहीं करोगे तो पागलपंती हो जाएगी इंस्टीट्यूशन में। मतलब कब का क्लास होगी, क्या होगी, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एक पब्लिक लेवल पे टाइम सेट होता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करना चाहिए। समझ गए? वरना आप बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये एक तरीका है पढ़ने का। वो मैंने रिसर्च की हुई है, और इसलिए मैं कॉलेज में टॉप था, और मैं पढ़ता था 4-5 घंटे, और लोग पढ़ते थे 12-12, 20-20 घंटे। MBBS में मेडिकल को पास करना आसान थोड़े ना है, धुएँ निकल जाते हैं। इतनी मोटी बुक होती है, एनाटमी की इतनी मोटी बुक थी, ग्रेज एनाटमी। क्यों बलदेव, आपने ग्रेज एनाटमी पढ़ते थे या चौरसिया पढ़ते थे? कौन सी? चौरसिया है ना, वो चौरसिया तो कुंजी थी, वो रट लो। हम ग्रेज एनाटमी पढ़ते थे। मतलब चौरसिया पढ़ने वाले तो एवरेज होते हैं, वो भी टॉप कर जाते हैं वैसे, तो ऐसा नहीं है। तो इतनी मोटी बुक, तो अब बैठ के पढ़ते रहो गधों की तरह। चौरसिया भी आसान नहीं थी, वो एनाटमी, वो पढ़ते रहो, रट्टा मारते रहो, तो कैसे होगा? तो मैं नहीं करता था। मैं लाइब्रेरी में बैठता था 24 घंटे, मैं को कुछ और ही पढ़ रहा होता था। लोग कहते अबे तू नहीं पढ़ रहा चौरसिया, ग्रेज एनाटमी, कोई वो एनाटमी, किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ता रहता था। तो मैं किस प्रिंसिपल से काम कर रहा था? मैं रटने से नहीं, मैं इंटरेस्ट से काम कर रहा था। मैं इंटरेस्ट ला रहा था सब्जेक्ट मैटर में, तो अपने आप याद हो रही थी। वो रट रहे थे तो याद नहीं हो रही थी उनको। और फिर मैंने लाइब्रेरी पे जाना छोड़ दिया, मैंने यह बकवास है। फिर जब भी मन करता था उठा के पढ़ लेता था। बस मैंने किताबें रखी हुई थी, तो अपना ब्रेकफास्ट खा के आए, पढ़ लिया 10 मिनट 15 मिनट, मज़ा आ गया। मन भी लगता है ना, 15-15 मिनट पढ़ो तो मन लग जाता है। ऐसे सोच के बैठो ना पढ़ना, तो मन नहीं लगता, क्योंकि माइंड कहता है अबे साले तू पढ़ेगा, अब बताऊंगा तुझे। वो माइंड भागेगा उस टाइम, या सुलाएगा। नींद आती है ना जनरली, मोस्टली लोगों को नींद आ जाती है, पढ़ने बैठते हैं, वो माइंड सेट करके बैठते हैं अब मैं पढ़ूंगा, तो बस माइंड को पता लग गया पढ़ेगा, बस फिर वो ख़त्म। माइंड को पता नहीं लगा, आप पढ़ोगे और पढ़ा दिया उसको, तो बस हो गया। तो फॉरेन में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। फॉरेन में फ़न टीचिंग होती है, सुना है? फ़न टीचिंग बहुत फेमस है। खेल खेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता हम पढ़ा रहे हैं, मगर पढ़ा देते हैं। तभी मैं कल कह रहा था बक्सियान प्रभु को कि बक्सियान प्रभु कह रहे थे हम क्लास करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा सिस्टम है ये, पूरी दुनिया का सिस्टम है, अपना सिस्टम देख लो। हमारा सिस्टम ये है कि तुम ऑन द स्पॉट पढ़ा दो। तो एक में सजेशन थी मेरी, हम बात कर रहे थे बक्सियान प्रभु हम ऐसी कैसे करें, एक सजेशन थी कि भाई क्लास के बाद इन्होंने लिखा है कुछ, इसने कहा लिखा है, तो इन्होंने जो लिखा है उसको चेक कर ले हम, उसी टाइम गलतियाँ बता दें उनको, और फिर उनको बोलें भाई होमवर्क में गलतियाँ सही करके लाओ। बस फिर वो लाएंगे, फिर दोबारा गलती करेंगे, दोबारा सही करके लाओ। तो ऑन द स्पॉट चलते चलते पढ़ लेंगे। ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आप ऐसे क्लास में मत बिठाओ, यहीं ले जाओ गार्डन में, आप ये पेड़ कौन सा है बता दो, ये क्या है? लीव्स है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीव्स की स्पेलिंग क्या है? एली भी, AF,
हाँ लीफ, हाँ देखो ये सही कह रहा है, LEAF पढ़ लिया इन्होंने। और क्या करना है इसको, और आप ऐसे पढ़ाओगे ना तो काम तो यही आएगा। आप ऑन द गो पढ़ा रहे हो ना, आदमी यही तो पूछेगा ये क्या है किसी से। आदमी थोड़े ना पूछेगा एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग क्या है, कॉमन आदमी नहीं पूछेगा, वो तो हमने इसको पालतू में डाल दिया उसके एस्ट्रोनॉट से। ऑन द वे में प्रैक्टिकल नॉलेज आती है। क्लास में बैठ के एक थ्योरेटिकल आएगी और उसको आएगा भी नहीं, फ्रस्ट्रेट होगा, पढ़ा रहे हैं ये कर रहे हैं। ट्रिक यही है, माइंड को पता ना लगे आपने पढ़ा दिया। ट्रिक यही है, माइंड को पता नहीं लगे कि आपने भक्ति करा दी। ये ट्रिक है। आप मन को बिना बताए उसको भक्ति करा दो, अब वो कैसे होगा? वो इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो आप ये मत बोलो भक्ति कर रहे हैं, आप बोलो इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ। आप बोलोगे ना माइंड को मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो बस अबे भक्ति कर रहा है, ये तो कभी नहीं करना मुझे बस खत्म। फिर आप बस हो जाएगा, नहीं। ये प्रैक्टिकल सजेशन है। आप बोलो यार मज़े वाला काम कर रहे हैं हम। आप चैंटिंग करने बैठो तो ये मत बोलो यार अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ। भक्ति तो कर ही रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा भक्ति कर रहे हो, बट आपको माइंड को बोलना है यार मैं मज़ा आएगा, आज मज़े वाला काम कर रहा हूँ, चैंटिंग मस्त है। आपका माइंड लगेगा, देखना। आप सोचोगे चैंटिंग करनी है, अब तो मन लगाना है, अब तो फोकस करना है मन, हरे कृष्णा, नाम ही एक है, भगवान सुन रहे हैं, नाम ही एक है, भगवान सुन रहे हैं। फिर धीरे बाद फिर थोड़े टाइम बाद ना नाम रहेगा, ना नाम ही, ना भगवान सुन रहे हैं, कुछ और आएगा। दैट माइंड हमें चीट कर रहा है ना, हमें माइंड को चीट करना है। बेसिकली भक्ति ही है और कुछ नहीं है। टिट फॉर टैट ही है, ये था माम प्रपद्यन्ते, वही पॉलिसी है भगवान की। माइंड हमें चीट कर रहा है, आप माइंड को चीट कर लो। ज्ञान और ध्यान नहीं है, ज्ञान और ध्यान तो माइंड को ट्रेन करना है, डिसिप्लिन करना है। अब हमारे यहाँ भी कहते हैं माइंड को डिसिप्लिन करना है, ऐसा नहीं है, माइंड को डिसिप्लिन करना है, ट्रेन करना है, मगर डिसिप्लिन ट्रेन कैसे करना है? चीट करके, उसको चीट करके करना है उसको। आप डायरेक्ट जाओगे तो नहीं हो सकता, आप नहीं कर पाओगे, पावरफुल है ना माइंड, आप नहीं कर पाओगे। ज्ञानी योगी करते हैं अपने हट से, हट योगा। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता, मैं ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना देखूंगा, बैठ गया मैं, ओम, बैठा रहेगा 6 घंटे, तो पकड़ लेगा ना वो, मगर फिर उसमें गिर जाते हैं। आज भाई कह रहे हैं गिर जाओगे आप, ये महादी होगा, पता है अल्टीमेटली गिर जाते हैं योगी। भक्ति में हम कुछ, हमारा तरीका ही अलग है उसको ट्रेन और डिसिप्लिन करने का, हम चीट करके कर रहे हैं, बस यही तरीका और कुछ नहीं है। सो इसलिए आप रोज़ श्रवणम रोज़ पढ़ लो कृष्ण बुक। ये मत सोचो टाइम पे पढ़ोगे, कभी नहीं होगा। देखना आप लाइफ में आप करते रहोगे, कभी नहीं होगा आपका, क्योंकि लाइफ बिजी है ना हम लोगों की। भक्ति में तो वैसे ही बिजी है, प्रीचिंग मिशन में वैसे ही बिजी रहती है, इसकी सब बिजी है, सुबह इधर उधर, हम भी इधर उधर। जो प्रीचर सिटी में है, ये लोग तो सिटी में नहीं। कभी कोई उठा गया, आप पढ़ने बैठे, कोई उठा गया, फिर क्या करोगे? तो बात ही करोगे, भगाओगे कैसे? सुबह इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। आपको कृष्णा बुक अपने पास रखनी है। आप मिलने गए, 10 मिनट नहीं मिला, खोल के पढ़ लिया। जरूरी थोड़ा ना है कि चैंटिंग ही करनी है, पढ़ लिया। अब बुक होगी, कोई आया यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनियो ज़रा, सुना दिया, आपका भी हो गया, तो उससे आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वो मैनेजर्स के लिए एक मैंने सोचा था, मैं सोच रहा था कि ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई आया कि प्रभु जी फार्मिंग में प्रॉब्लम है, केशव ही आ गया। केशव कहाँ है? हाँ वही आ गया अपना टंटा लेकर कि लैंड ये है, काव का ये हो रहा है, देखिए पूरी लिस्ट। तो आप करो, आप कहो हाँ यार आ जा तू, चल 10 मिनट ये पढ़ लेते हैं यार, मैं पढ़ रहा हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है। उसको यार 10 मिनट उसको सुना दो, उसी को सुना दो जो प्रॉब्लम लेके आया है। आजा तू बैठ यार, 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं। पढ़ा, फिर उसकी प्रॉब्लम सुन ली, तो आपका 15 मिनट रीडिंग हो गई। मतलब मेरा आइडिया था, मैं सोच रहा था ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो सुन लेगा, वो तो सुनेगा ही सुनेगा 10-15 मिनट। या किसको बच्चे को चोट लग गई है, आ गया चोट लग गई, इधर 1 मिनट इधर आना। चोट के लिए एक मंत्र है गजेंद्र मोक्ष, चलो पढ़ते हैं। वो पढ़ ला गजेंद्र मोक्ष, चल तुम भी बोलो ना। फिर उसके बाद आपका गजेंद्र मोक्ष हो गया, फिर भी खून बह रहा है तो पट्टी लगा देते हैं, चलो यार आ जाओ, दैट्स ऑल। ऐसी ट्रिक है भक्ति, ट्रिक है, चीटिंग है,
ट्रिक है, माइंड को हम चीट कर रहे हैं। माइंड को आपको पता नहीं लगने देना कि आप पढ़ना है आपको या चैंटिंग करनी है, तो कभी भी नहीं होगा, रिवोल्ट करेगा। माइंड का स्वभाव है ना रिवोल्ट करना, वो करेगा रिवोल्ट। वो आप जो करोगे वो करने नहीं देगा, जो नहीं करोगे वो करेगा। माइंड का स्वभाव है संकल्प विकल्प, यही है ना, यही है माइंड का। आप जो करोगे नहीं करने देगा, और जो नहीं करोगे वो करना है। तो आप देखो, जब हम भोगी थे तो हमारा माइंड कहाँ जाता था? खाने पीने। नहीं जाता था ना, कुछ नहीं आता था ना ज़्यादा, खाने पीने में चलता था। अब भक्ति में आके ज़्यादा ही जा रहा है, वही याद आता रहता है, क्योंकि हम नहीं कर रहे वो। तो माइंड भागेगा, यार मुझे करना है। अब वो करोगे तो माइंड किसी और जगह जाएगा, ये हो गया, मैं कुछ और करना है मुझे। तो इसलिए जो फुल टाइम होते हैं उनका मन खाने पीने आता है। जो कॉन्ग्रीगेशन होता है वो आके कहते हैं हमारा बड़ा मन करता है मंदिर आने का, चैंटिंग कीर्तन सुनने का। हम कहते हैं साले हम यहीं बैठे हैं, हमारा तो मन कर नहीं रहा, तेरा कैसे कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि माइंड का खेल है ना, माइंड का स्वभाव है। तो आपको यहाँ रहना है। अब आपको सोचना है ना क्या करूँ। अब आपको माइंड को कहना है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली मज़े कर रहा हूँ, भक्ति बाद में करूँगा। अब माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। माइंड कहेगा भक्ति, चैंटिंग भक्ति नहीं है क्या? तुम तो पढ़ ही रहे हो भक्ति है। अब इंटेलिजेंस तो कहेगी ना माइंड को, अबे ये झूठ बोल रहा है, ये भक्ति है ये। लॉयर मेंटल बुद्धि तो है हमारी, बुद्धि आ कहेगी साले भक्ति है ये झूठ बोल रहा है। तो फिर आपको उस वक्त आपको बुद्धि को साइड में रखना पड़ेगा। बोलने उसकी बात मत सुन, मेरी सुन, ये भक्ति क्या है, मज़े ही कर रहे हैं लाइफ में। तो माइंड को फिर अपनी साइड ले लो, फिर वो करता रहेगा बस। दैट्स ऑल। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, किताबों में नहीं है, ये तो मेरी अपनी चीज़ है। वो अब आपका कहाँ से लाया, वो मेरे अपना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरी अपनी रियलाइजेशन है, हम ऐसे ही करते हैं और मुझे सही भी लगती है। मतलब प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये समझ आ गया कि भक्ति ही मज़े वाली चीज़ है, तो फिर आप कह सकते हो माइंड को भक्ति कर रहे हैं। अगर इतना इंटरेस्ट आ गया भक्ति में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे लिए भक्ति और मज़ा अलग है ना, अभी दो अलग चीज़ें हैं। भक्ति यहाँ है, मज़ा यहाँ है। भक्ति से मज़ा आ रहा है, वो कनेक्शन ही नहीं है हमारे माइंड में, वो न्यूरल कनेक्शन ही नहीं बने ना। सो अभी आपको बोलना है हाँ भक्ति है, भक्ति तो ठीक है, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी ट्रिक है बस। और भक्ति ट्रिक है, भक्ति मेहनत नहीं है, ट्रिक है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है भक्ति। ये भी ध्यान रख लो। हार्ड वर्क ज्ञान और योग है, भक्ति स्मार्ट वर्क है। आप करके देखोगे आपको पता लगेगा। इसलिए फास्ट है, इसलिए अच्छी है, बस ऐसी है। ठीक है, हो गया ना? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट। हाँ, चलो ठीक है फिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।